मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग बाद में अगर साइंस लेते हो, साइंस स्ट्रीम में जाते हो, आपको ये चैप्टर बहुत ही काम देगा, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू कार्बन। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले हम कार्बन का इंट्रोडक्शन देंगे, तभी तो आप इस चैप्टर का कंपाउंड के बारे में जान पाओगे कार्बन के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू कार्बन। आइए शुरुआत करते हैं। तो कार्बन को हम लोग, इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, ठीक है। कैपिटल सी से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। दूसरा, किस तरह का एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। ये एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। तीसरा नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं C6। चौथा नंबर, कार्बन का मास नंबर, मास नंबर बोलो या फिर एटॉमिक मास बोलो, ठीक है। ये होता है 12। इसको आप C12 ऊपर में लिखते हो, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कार्बन के रिगार्डिंग कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है, ठीक है। बहुत बेसिक। और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कार्बन, कार्बन आपका पी ब्लॉक में पाया जा रहा है। कार्बन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हम लोगों को मिलता कहाँ से, ठीक है। अकरेंस का मतलब होता है कहाँ से हम उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। अकरेंस, अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का अकरेंस देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है, चैप्टर 3, इसी चैप्टर, इसी केमिस्ट्री किताब का, तो हम लोग बात करेंगे वहाँ पे मेटलर्जी में कि एलिमेंट पाते कहाँ से हम लोग, एलिमेंट हम लोग को मिलता कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को अभी एलिमेंट के बारे में जानना उतना नहीं है, सिर्फ कार्बन का अकरेंस जान रहे हैं। तो ये जानिए कि हर एक एलिमेंट 2 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट इसे बोलते हैं, एक होता है कॉम्बाइंड स्टेट, ठीक है। कार्बन जो होता है ये दोनों में पाया जाता है। ये नेटिव स्टेट में भी पाया जाता है, जिसको आप फ्री स्टेट भी कहते हो। दूसरा होता है इसका कॉम्बाइंड स्टेट। ये कॉम्बाइंड स्टेट होता है, ठीक। कॉम्बाइंड स्टेट मतलब ये कोई कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाएगा, किसी के साथ अटैच्ड पाया जाएगा, ठीक है, मतलब अकेले नहीं पाया जाएगा। देखिए, हम जब नेटिव स्टेट का बात किए, फ्री स्टेट का बात किए, तो यहाँ पर आएगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यही होता है फ्री स्टेट में, ठीक है। और जितना भी हम लोग कार्बन मिलता है, जैसे कार्बन कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब सारे जो है कॉम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जिसमें जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फ्री स्टेट में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, देखिए यहाँ पर तीसरा टॉपिक है एलोट्रॉप्स।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब ये कितने तरह का होता है। तो कार्बन जो होता है 3 तरह में पाया जाता है। पहला होता है डायमंड, मतलब हीरा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चर्चा करेंगे हर एक सबका डिटेल के बारे में, ठीक है। दूसरा है इसका ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। ग्रेफाइट जो आपको पेंसिल का लीड होता है वही के ग्रेफाइट, और बकमिंस्टर फुलरेंस ये एक नया एलोट्रॉप्स है कार्बन का, रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जितना जानकारी है किताब इतना दिया हुआ है हम आपको बताएंगे इसके फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये है पूरा इंट्रोडक्शन कार्बन का। जो मेन इंट्रोडक्शन आएगा अभी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रॉपर्टीज। ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या फिर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग स्टडी करते हैं, ये पूरा बेस्ड है किस पे, कार्बन पे। किस पे बेस्ड है, कार्बन पे। और एक कार्बन जो है ये 2 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, यही 2 पिलर है समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। जो 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन, पहला प्रॉपर्टीज आपका है सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटिनेशन। इसको तुम या फिर बोल सकते हो सेल्फ कॉम्बिनेशन। जो इसका आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, सेल्फ लिंकिंग, कैटिनेशन, सेल्फ कॉम्बिनेशन। इसके लिए बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ये, उसको हमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी जान लीजिए मोटा तौर पर। ये होता है सेल्फ लिंकिंग, मतलब एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। और दूसरा जो मेन प्रॉपर्टी है वो है टेट्रा वैलेंसी। क्या है, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन एक टेट्रा वैलेंट एटम होता है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है किसी भी अनदर एलिमेंट, या फिर खुद से वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टीज आपका यही है कैटिनेशन, ठीक है। इसी पर पूरा कार्बन अपना चेन बनाता है और उससे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और टेट्रा वैलेंसी इसके कारण भी, दोनों के कारण पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, ठीक है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, एक बार आप देख लो, एक बार मैं आपके लिए रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन इट्स कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द अभी के लिए भी, 10th के लिए भी, क्योंकि इसमें 10 से 11 नंबर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये आपके अगला क्लास में, मतलब 11-12 में भी आपको बहुत मदद करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है, मास नंबर ऑफ कार्बन 12 होता है, कार्बन एक पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, अपीयरेंस ऑफ कार्बन नेटिव स्टेट में पाया जाता है, कॉम्बाइंड स्टेट दोनों स्टेट में पाया जाता है। ये नेटिव स्टेट में एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेंस, 3 होता है, तीनों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हम लोग कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग या फिर तुम सेल्फ कॉम्बिनेशन कह सकते हो, और लास्ट होता है टेट्रा वैलेंसी। यही दोनों जो है पूरा मेन पिलर है। और फर्दर लेक्चर जो लेक्चर 2 लेक्चर 3 आएगा उसमें हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा बढ़िया से देख लीजिए और आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोग कुछ बढ़िया सीखे भी होंगे और समझे भी होंगे और एंजॉय भी किए होंगे, ठीक है। आप लोग बढ़िया से एक बार देख लो और